बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे वैद्युत अपघटन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैद्युत अपघटन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे कहते हैं वैद्युत अपघटन का नियम या फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम। फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम। तो इसमें दो नियम थे, फैराडे ने दो नियम दिए थे, जिसमें इस समय हम लोग देख रहे हैं पहला नियम। पहले नियम को देखेंगे। पहले थोड़ा सा देख लिया जाए कि वैद्युत अपघटन क्या होता है। वैद्युत अपघटन तो वैद्युत अपघटन सबसे पहले देखते हैं विद्युत धारा की उपस्थिति में या विद्युत धारा की उपस्थिति में किसी वैद्युत अपघट्य का कोई वैद्युत अपघट्य का विद्युत धारा के उपस्थिति में अपघटन जो होता है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। मतलब विद्युत धारा की उपस्थिति में किसी वैद्युत अपघट्य का अपघटन जो होता है उसको वैद्युत अपघटन कहते हैं। अपघटन मतलब होता है टूटना या दो से अधिक भागों में अलग हो जाना या अवयवी या सरल पदार्थों में टूट जाने को कहा जाता है अपघटन। तो विद्युत धारा की उपस्थिति में अगर किसी पदार्थ का अपघटन हो रहा है या वैद्युत अपघट्य का अपघटन होता है तो उसको विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ट्वाइस NaCl है, ये बदल जाता है आपका ट्वाइस Na और Cl2 में, इसे क्लोरीन कहते हैं। ये गलित सोडियम क्लोराइड है। अब इसमें कैथोड पर देखते हैं। जो कैथोड है, कैथोड पर क्या मिल रहा है? कैथोड अपक्रिया जो है उसका कैथोड अपक्रिया Na+ चार्ज है। पहले तो Na+ और Cl- में टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद सोडियम बना लेगा और उसके बाद एनोड अपक्रिया जो होगा, Cl- इक्वल टू Cl2+2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा है, मतलब ये है ऑक्सीडेशन है और ये है आपका रिडक्शन है। और इससे पहले इसमें क्या हुआ होगा कि ये Na+ चार्ज और Cl- में टूटा होगा। पहले Na+ चार्ज और Cl- में टूटा, फिर सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉन ये क्या हुआ, ग्रहण किया, तब सोडियम परमाणु में बदला और Cl जो होता है, Cl में इलेक्ट्रॉन पहले से था, क्लोराइड आयन के रूप में था। ये तो क्लोराइड आयन जो था इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, त्याग करने के बाद तब वह Cl2 में कन्वर्ट हुआ। तो इस प्रकार वैद्युत अपघटन होता है। तो सीधे हम लोग कह सकते हैं कि वैद्युत अपघटन वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत की उपस्थिति में अपघटन होता है, तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। इसमें मूल रूप से मुख्यतः एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर रिडक्शन या अपचयन होता है। तो उसी से संबंधित फैराडे ने 1833 ईस्वी में इससे संबंधित एक नियम दिए थे। मतलब वैद्युत इलेक्ट्रोड क्या होता है? वैद्युत अपघटन में ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड कहा जाता है, एक एनोड कहा जाता है। एनोड को कहा जाता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो इसमें रेड या कैथोड एनोड की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे रेड, इसमें एक सिंपल सा फार्मूला है, रेड कैट मतलब कैट से कैथोड हो गया, मतलब कैथोड हो गया, और रेड मतलब रिडक्शन होता है कैथोड पर, और एनोड ऑक्स वैल होता है। तो यहाँ पे ट्रिक के आधार पर देखा जाता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है।
तो ये ट्रिक के आधार पे हम लोग देख सकते हैं। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक के आधार पर देखा है, रिडक्शन कैथोड पर होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीकरण होता है। ठीक, ये हो गया आपका ऑक्सीकरण और ये हो गया आपका अपचयन। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। फैराडे के प्रथम नियम में विद्युत अपघटन में किसी भी इलेक्ट्रोड पर दो इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड और कैथोड। किसी भी इलेक्ट्रोड पर विलीन या निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होती है वह विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब विद्युत अपघटन के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर प्राप्त पदार्थ की मात्रा या निकले हुए पदार्थ की मात्रा या विलीन पदार्थ की मात्रा या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो होगा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित आवेश या विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अगर विद्युत धारा की मात्रा को हम Q माने और पर विक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा को W माने तो W समानुपात Q होता है। W मतलब इसमें मान लें कि पदार्थ निक्षेपित या विलीन पदार्थ बराबर W मान लें और प्रवाहित आवेश प्रवाहित विद्युत बराबर Q मान लें। तो Q बराबर होता है W बराबर Q होगा, या हम अनुपात को हटाते हैं तो W बराबर ZQ होता है। Z बराबर यहाँ पे रासायनिक तुल्यांक होता है। यदि हम एक सूत्र होता है Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT होता है। I बराबर प्रवाहित आवेश की मात्रा या प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा और T जो है समय है। तो अगर हम इसको इस पर अप्लाई करते हैं तो W बराबर ZIT होता है। W बराबर ZIT होता है। ठीक, जो यदि I बराबर 1 एम्पियर हो, T बराबर 1 सेकंड हो, यदि I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकेंड हो तो Q बराबर 1 गुणे 1 हो जाएगा, बराबर 1 आएगा। तो इस अवस्था में W बराबर Z होगा। W बराबर मतलब प्रवाहित, यदि 1 एम्पियर की धारा किसी विद्युत अपघटन के दौरान 1 एम्पियर की धारा या विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की जो मात्रा होगी, मात्रा W जो होगा पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। इसका अर्थ यही है। अब इसमें किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने पर किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक, किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने में इसमें क्या है कि किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने में 96,485 या लगभग होता है 96,500 कूलम की आवश्यकता होती है। तो 1 फैराडे बराबर उतना मान लिया जाता है 96,485 या 96,500 कूलम, ये लगभग बराबर होता है तो उसे 96,500 कूलम मान लिया जाता है। विद्युत की यह मात्रा 1 फैराडे कहलाती है। तो 1 फैराडे बराबर कितना होता है 96,500
गुलाम होता है। और तब जेड बराबर जो होगा ई बाई 96,500 हो जाएगा, या डब्लू बराबर ई बाई 96,500 गुणे क्यू हो जाएगा। क्यू बराबर आई टी होता है, तो डब्लू बराबर ई बाई 96,500 आई टी। यही है ये प्रथम नियम का गणितीय रूप। प्रथम नियम का डब्लू बराबर ई ये है। तो प्रथम नियम में क्या था, फैराडे के प्रथम नियम में फैराडे दिए 1833 में, वैद्युत अपघटन के दौरान, वैद्युत अपघटन के समय किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की जो मात्रा हुई उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यदि हम पदार्थ की मात्रा को मान लें, विलीन या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W हो तो W हो और आवेशित प्रवाहित विद्युत धारा Q हो तो W बराबर W समानुपात Q होगा, या समानुपात को हटाते हैं तो W इक्वल टू ZQ हो गया। W बराबर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा, Q बराबर हो जाएगा प्रवाहित विद्युत की मात्रा, Z बराबर पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ग्राम प्रति कूलाम में एक मान होता है, Q बराबर IT होता है, तो W बराबर ZIT हो जाएगा। यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो Q बराबर क्या होगा, 1 गुणे 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो W बराबर जो इस अवस्था में जो विद्युत अपघटन के दौरान जो पदार्थ की विलीन या निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होगी वह क्या होगी, Z के पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। किसी पदार्थ की 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने के लिए 96,500 कूलाम की आवश्यकता होती है। 96,500 कूलाम विद्युत होगा, यहाँ पे विद्युत की आवश्यकता होती है। तो यह मात्रा एक फैराडे कही जाती है। तो Z बराबर जो होगा E बाई 96,500 कूलाम, या W बराबर E बाई 96,500 गुणे Q बराबर IT होता है, तो W बराबर E बाई 96,500 IT। तो ये है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम का रूप। जो फैराडे नियतांक होता है, फैराडे नियतांक जो होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1 मोल बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 गुणे 6.023 गुणे 10 के घाते 23। ये कुल मान आपका हम लोग आता है कितना, दोनों करने के बाद लगभग 96,485 कूलाम प्रति मोल, या 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम प्रति मोल। मतलब फैराडे नियतांक या 1 फैराडे जो होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को व्यक्त करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है। 1.6022177 होता है, इसको पूरा दिखाया जाता है। तो 1.6022177 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम होता है। तो इसका मान रखा जाता है, मतलब 1 कूलाम आवेश में 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसी को कहा जाता है, उसको कहते हैं फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक जो होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की मात्रा को प्रदर्शित करता है। ठीक, हाँ तो अब सेकेंड
लॉ फैराडे का सेकेंड लॉ देखेंगे। पहला नियम पहले हम देख चुके हैं, जिसमें क्या था, पहले नियम में था W इक्वल टू क्यू या W इक्वल टू जेड क्यू था, जिसमें प्रवाहित धारा जो होगी, धारा के जो विलीन पदार्थ की मात्रा या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होता था। अब यहाँ पे क्या है, यदि दो विद्युत की समान मात्रा भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन जो पदार्थ की मात्राएं होंगी वह उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होंगी। श्रेणी क्रम में दो विद्युत अपघट्यों के विलयनों में अगर समान आवेश समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो निक्षेपित इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन जो पदार्थ की मात्रा होगी और उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। यदि विलेय पदार्थ की मात्रा W1 W2 हो, निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा W1 W2 हो तो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, तो बराबर E1, मतलब पहले पदार्थ का तुल्यांकी भार E, और E1 और E2 जो है पहले पदार्थ का तुल्यांकी भार दूसरे पदार्थ का तुल्यांकी भार है। ये पहले पदार्थ का निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा है, और W1 जो होगा दूसरे पदार्थ की निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा है। तो इस प्रकार विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न विद्युत अपघट्यों की विलयनों में प्रवाहित करने पर जो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा जो होती है वह उनकी तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तो W1 बटे के W2 बराबर E1 बटे के E2, या W1 और W2 जो होगा निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा होगा, E1 व E2 जो होगा वह निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा पदार्थ का तुल्यांकी भार को प्रदर्शित करता है।